Hello students, good morning and welcome to online English class. As you all know that yesterday we have started lesson 3 of your textbook. It's a poem, Dear Summer. And I gave you to write 8 lines poem in your homework. Okay? And I hope you have done it. आपने इसे कर लिया होगा. So let's continue with the chapter. And today I am going to give you explanation. Okay? So let's see here. Dear Summer, you are always my favorite. I really do like you a lot. You come every year and I am glad when you are here. I don't even mind that you are hot. Dear Summer, you are always my favorite. प्रिय गर्मी, तुम हमेशा से मेरी पसंदीदा रही हो. आई रियली डू लाइक यू अलॉट. मैं वास्तव में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. यू कम एवरी ईयर. तुम हर साल आती हो. आप सभी जानते हैं गर्मी, सर्दी और बरसात ये 3 मौसम होते हैं जो साल में आते हैं. इसके अलावा आपका पतझड़ और बसंत ऋतु ये भी होती हैं ऋतुएं. ये कुछ समय के लिए होती हैं. तो मेन जो आपका वेदर होता है वो 3 होते हैं. यू कम एवरी ईयर. तुम प्रत्येक वर्ष आती हो. एंड आई एम ग्लैड व्हेन यू आर हियर. और मैं बहुत खुश होता हूँ जब तुम आती हो. मतलब जब गर्मी का मौसम आता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ. एंड आई डोंट इवन माइंड दैट यू आर हॉट. और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गर्म हो. मीन्स गर्मी में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है. लेकिन यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि आई डोंट इवन माइंड, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम इतनी गर्म हो. मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो. मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ. डियर समर, वेन एवर यू विजिट. प्रिय गर्मी, जब भी तुम आती हो. आई लव टू गो आउटसाइड टू प्ले. मैं बाहर जाकर खेलना पसंद करता हूँ. मुझे बाहर जाकर खेलना अच्छा लगता है. आई गेट टू वियर शॉर्ट्स. शॉर्ट्स आप जानते हैं छोटी पैंट, ठीक है, जो घुटने से ऊपर होती है. तो आई गेट टू वेयर शॉर्ट्स. और मैं गर्मियों में शॉर्ट्स पहनना पसंद करता हूँ. शॉर्ट्स पहनता हूँ. एंड प्ले समर टाइम स्पोर्ट्स. और गर्मियों में जो खेल खेले जाते हैं उन्हें मैं खेलता हूँ. और समटाइम्स डू नथिंग ऑल डे. और कभी कभी मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करता, बस आराम करता हूँ. मतलब कुछ भी नहीं करता. ठीक, आप जानते हैं कि गर्मियों में छुट्टियां होती हैं तो उस वक्त कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है किसी चीज़ का, पढ़ने का. तो मैं कभी बाहर जाके खेलता हूँ, शॉर्ट्स पहनता हूँ. और कभी जब मेरा मन नहीं करता तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करता हूँ. ओके. And see third stanza. I put on my goggles and swimsuit and head for the beach or the park. I go for a hike or I ride on my bike and stay awake long after dark. I put on my goggles. Goggles means क्या होता है? सनग्लासेस, धूप का चश्मा, ठीक है, जो गर्मियों में लोग लगाते हैं, ठीक है, उससे उन्हें अच्छा लगता है. आई पुट ऑन माई गॉगल्स एंड स्विम सूट. और मैं अपने गॉगल्स पहनता हूँ और स्विम सूट पहनता हूँ. और फिर सीधा निकल जाता हूँ कहाँ पर? बीच की तरफ. आप जानते हैं बीच किसे कहते हैं ना? समुद्र के किनारे, समुद्र का जो किनारा होता है उसे हम बीच कहते हैं. या फिर मैं पार्क में चला जाता हूँ. आई गो फॉर अ हाइक. हाइक मीन्स क्या होता है? लॉन्ग वॉक फॉर प्लेजर. मतलब खुशी के लिए. आपको खुशी मिलती है जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो या रात में आप टहलते हो, ठीक है, मौसम अच्छा होता है तो आप निकल जाते हो दूर तक ऐसे टहलने के लिए. तो आई गो फॉर अ हाइक. मैं हाइक यानी टहलने के लिए भी जाता हूँ. और आई राइड ऑन माई बाइक. या फिर मैं अपनी बाइक पर सवारी करता हूँ. मैं ये सारी चीज़ें गर्मी में करता हूँ. एंड स्टे अवेक लॉन्ग आफ्टर डार्क. और अंधेरा हो जाने के बाद तक भी मैं बाहर ही रहता हूँ. आपको पता है कि गर्मियों में जो शाम होती है वो बहुत ही देर में होती है. तो अंधेरा हो जाने के बाद तक देर तक मैं बाहर ही रहता हूँ. सो that's all for today, and tomorrow I will continue the chapter. I will finish this lesson. And for today you have to first you read 3 stanza, and here word power is given and you have to write word meaning in your copy. Okay, and you will read this poem. Thank you.